हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 4 को आप बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसे बिल्कुल अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न 4। ए बी सी डी एक समलम है। देखिए आपका आकृति में देखिए ए बी सी डी एक आपका क्या है, समलम है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी एक समलम है, ठीक है, जिसमें ए बी आपका समांतर किसका है, डी सी भुजा का। ये देखिए जो ए आपका ए बी भुजा है, देखिए ए बी भुजा ये आपका डी सी भुजा के समांतर मैंने ए भुजा इस भुजा के समांतर मैंने एक जैसा आपका जा रहा है, ठीक है। साथ ही बी डी विकर्ण है। साथ ही ये जो आपका बी डी है, देखिए बी डी ये आपका क्या विकर्ण है समलम का, ठीक है। और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। और देखिए ई जो आपका है, ये देखिए ई ये भुजा आपका जो ए डी है, ये देखिए ए डी ये भुजा इसका मध्य बिंदु मैंने बीचों बीच स्थित है, ठीक है। ई से होकर एक रेखा ए बी, ये देखिए ई से होकर एक रेखा आपका जा रहा है जो ए बी के समांतर खींची गई है। जो ए बी है इस रेखा के समांतर है। ई से जो भी रेखा आपका जा रहा है, ठीक है, आपका ए बी रेखा के समांतर है, ठीक है। जो बी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जो देखिए आपको ये देखिए बी सी है, ये बी सी भुजा को देखिए एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो आपको दर्शाना क्या देखिए आकृति 8.21 है। देखिए आकृति 8 ये आपका 2 1 है, ठीक है, 2 1, ठीक है। ये देखिए ये आपका आकृति 8.21 है, ठीक है। आपको दर्शाना क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये जो एफ है ये बिंदु आपका बीसी भुजा का मध्य बिंदु है, आपको दर्शाना है, ठीक है। तो इसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें सवाल पे दिया गया है वो हमें लिख लेते हैं। उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं कि इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल। हल, ठीक है। तो दिखते दिया है, पहले हम लोग क्या लिखते दिया है। आप देखिए क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया एबीसीडी एक समलम है। ए बी सी डी एक समलम है, समलम है, ठीक है। जिसमें जिसमें आपका ए बी समांतर किसका है, आपका किसका, देखिए ए बी समांतर है आपका डी सी का। ये आपको प्रश्न में दिया गया, देखिए डी सी का, ठीक है। और साथ ही आपका ई क्या है, भुजा एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखिए ई जो भुजा एडी का मध्य बिंदु है, लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और ये जो आपका ई एफ है, जो हम लोग रेखा खींचे आकृति में दिया गया खींचा गया ई एफ ए बी के समांतर है, ठीक है। लिख दीजिएगा ई एफ समांतर ए बी, ठीक है। ये आपको दिया गया इतना, ठीक है, आकृति पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना है आपको, दर्शाइए कि एफ बीसी का मध्य बिंदु है। मैंने आपको सिद्ध करना है कि एफ बीसी का मध्य बिंदु है। तो लिखिएगा एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए ये जो एफ बिंदु है ये बीसी भुजा का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समलम है
ये ए बी सी डी, इसमें आपका दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज डी ए बी, और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज बी डी सी। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में पहले इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए बी में लिखते हैं त्रिभुज, तो इसको लिखने से पहले हम लोग सिद्ध करना है, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज क्या डी ए बी में देखिए त्रिभुज डी ए बी में आपका देखिए ई बिंदु डी ए या ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या है आपका ई से एक रेखा आपका खींचा गया है जो आपको क्या करे जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। हम लोग जी बिंदु अपने से माने हैं, ठीक है, जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और ये जो ई जी है ये ए बी के समांतर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी में लिखेंगे भुजा ई भुजा क्या है ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, लिख दीजिए दिया है, प्रश्न पे दिया गया, ठीक है, दिया गया प्रश्न पे, हो गया। अब देखिए जब ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है तो आपका ई से जो आपका रेखा खींचा गया है ई जी वो आपका ए बी के समांतर होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह भुजा आपका क्या होता है त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, यानी दो समान भागों में समद्विभाजित करता है। यानी आपका जो जी बिंदु हम लोग माने थे जी बिंदु वो आपका डी बी का आपका क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे ई जी समांतर क्या आपका ए बी है, क्यों है क्योंकि आपका चूंकि आपका ए बी समांतर ई एफ, ठीक है, ये एफ समांतर ए बी, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एल लिख दिए। अब चलिए जब एल लिखे तो आपका क्या हो जाएगा, हम बोले थे आपका कि आपका जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा आपका मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु का परिमेय का विलोम यह कहता है मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय का विलोम आपका कहता है क्या कहता है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मध्य बिंदु से खींची गई रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर जो खींची जाती है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होता है, ठीक है। इसीलिए जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये आपका नियम है, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से कारण दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज क्या लेंगे आप देखिए, ठीक है। तो पता चल गया जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। अब हम लोग त्रिभुज बी डी सी लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे भी ले सकते हैं बी सी डी भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में आपका जी बिंदु आपका बी डी का मध्य बिंदु है, तो लिखिएगा यहां चूंकि जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। यह पहले सिद्ध हो चुका है, देखिए मैंने आपको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका जो ये आपका रेखा है जी एफ ये आपका क्या हो जाएगा डी सी के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, क्योंकि आपका जो ई एफ रेखा है वो ए बी के समांतर है और ए बी आपका डी सी के समांतर है, तो तीनों आपस में समान हो जाएगा। डी सी
समांतर ए एफ समांतर ए बी, ठीक है। और जब ये दोनों आपका समान है, ई एफ ए बी के, तो ए बी डी सी के समान है, तो आपका ई एफ भी डी सी के समान होगा, जी एफ भी आपका क्या हो जाएगा, डी सी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, जी एफ समांतर क्या हो जाएगा आपका, डी सी के। अब कारण दे दीजिएगा क्यों समांतर होगा, क्योंकि आपका ए बी आपका समांतर था किसका, डी सी के। ये आपका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ई एफ समांतर है आपका किसके, ए बी के। ए बी आपका देखिए मैंने आपका लिखा हुआ है, देखिए ई एफ समांतर ए बी, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में समांतर है, देखिए ए बी डी सी के और ए बी ई एफ के, तो ई एफ भी डी सी का समांतर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका क्या, तो ई एफ भी आपका क्या हो जाएगा, डी सी के समांतर होगा, ठीक है। और जब डी सी के समांतर ई एफ हुआ, तो देखिए ई एफ डी सी के समांतर हुआ, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक रेखा है जी एफ, वो भी डी सी का समांतर होगा, क्योंकि ये रेखा समान जा रहा है, ठीक है। तो इसका आधा भी समान ही होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए त्रिभुज बी सी डी में आपका बी डी का मध्य बिंदु जी है, ठीक है। और जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह क्या कहता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा को प्रतिच्छेद करता है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एफ बिंदु है बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये किस नियम से आपका है, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम के नियम से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु का कारण दे दीजिएगा आपका क्या, वही मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, परिमेय के विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से आपका क्या होता है, एफ बी सी भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका जो एफ बिंदु है वो बी सी भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। किस नियम के अनुसार, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।